हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगारों के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। राइट। तो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। राइट। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नगारों के इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले आपको कुछ बिहेवियर क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन नगारो? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन? अब आप कह रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मुझे कैसे मिलेंगे और मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रही होगी FAQ इन HR राउंड, उसमें हमने एक PDF अटैच करी है। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस विथ आंसर मिल जाएंगे, इस टाइप के सारे बिहेवियर क्वेश्चंस के। ठीक है, और आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सब लिखा हुआ है उसमें। तो वो वाली PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो इस टाइप के सारे क्वेश्चन। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मतलब जितने भी आपके बिहेवियर टाइप के क्वेश्चन है वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये तो एक टॉपिक हो गया नगैरो का। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता भी दिया प्रिपेयर कैसे करना है। दूसरा टॉपिक होगा आपका प्रोजेक्ट्स। आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, वही डिस्क्रिप्शन वीडियो में एक वीडियो आ रही होगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो। तो ऑलरेडी ये भी एक बना रखी है हमने वीडियो, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। जो तीसरा टॉपिक है नागैरो में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में जब मैं नगैरो की बात करूं, तो आपको पूरी थ्योरी करनी है। जब मैं कहूँ पूरी थ्योरी, इसका मतलब आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे हैश मैप कैसे वर्क करता है, हैश मैप के हैश फंक्शन क्या होता है, ट्रीज क्या होते हैं, BST की प्रॉपर्टी क्या होती है। राइट। लिंक लिस्ट को हम एरेज के ऊपर कब यूज़ करते हैं? जैसे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कि लिंक लिस्ट को एरे के ऊपर क्यों यूज़ करते हैं हम। तो ये होते हैं थ्योरी क्वेश्चन। अब ये तो मैंने आपको दो तीन एग्जांपल के थ्रू समझाए हैं। आपको गीक्स फॉर गीक्स से सारे थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, या फिर गीक्स फॉर गीक्स से आप बेसिकली मैं कहूँ कि आपको थ्योरेटिकल सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हीप किस सिचुएशन में यूज होता है, ठीक है, मिन हीप क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस टाइप से आपके थ्योरी क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नगैरो के लिए। मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। साथ ही साथ में जो नगैरो का ऑनलाइन असेसमेंट है, आपको जैसा कि पता है उसमें थोड़े मीडियम लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इतने इजी कोडिंग क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं वो लगभग मीडियम लेवल के होते हैं। तो उसके लिए तो आप बेसिकली प्रिपेयर कर ही रहे होगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस। तो वही क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाएंगे अगर उनने किसी क्वेश्चन का आपसे कोड करा लिया। तो ऑनलाइन असेसमेंट से में जो आपके 5 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, उनसे तो इजी ही होगा। राइट। तो जो इंटरव्यू में आएगा, तो अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट निकाल कर आए हो और आपने चीटिंग नहीं करी है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कोड करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, आप आसानी से कर दोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन अगर इसमें कोडिंग का पूछा जाएगा तो इजी ही पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मिडिल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मिडिल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो गया। या फिर कोई रिकर्जन से बेसिक क्वेश्चन हो गया। राइट। या फिर कोई और क्वेश्चन हो गया जैसे कि फ्रीक्वेंसी काउंट का क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के कुछ आपसे इजी क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जा सकते हैं कोड के लिए, जिसका लेवल होगा आपका लीड कोड इजी। मतलब लीड कोड मीडियम लेवल तक भी नहीं जाएगा, लीड कोड इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। ये हो गया। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर्स की थ्योरी है। चलो अगला टॉपिक की बात करता हूँ। तो अगला जो टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करके जाना है अपने कोर CS के सब्जेक्ट्स को। कम से कम एक सब्जेक्ट का प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पहले पूछेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है कि नहीं। जैसे कि आप एक प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि सपोज DBMS आपने प्रिपेयर कर लिया। थोड़ा बहुत इसके लिए आप प्रिपेयर करके जाओ, जैसे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एंड प्राइमरीज की क्या होती हैं, फॉरेन की क्या होती हैं। तो इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ER डायग्राम क्या होता है। तो ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपका DBMS प्रिपेयर हो गया,
साथ ही साथ में एक लैंग्वेज तो बेसिकली आपको प्रिपेयर करनी ही है, तो चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन, तो उसके बारे में आपको ऊप्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस ये भी बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है नगैरो के इंटरव्यू के लिए। आपसे ऊप्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही आपका इंटरव्यू में होगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली इसी के इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू घूमेगा, 30 मिनट्स 40 मिनट्स का। एंड दिस इज ऑल द टॉपिक्स विच यू शुड प्रिपेयर। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।